अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और आज एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आज आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज की वीडियो हमारी है ये दुबई विज़िट वीज़े के मुताल्लिक़ है कि आप पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से दुबई विज़िट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो। खुसूसन ये वीडियो मैं पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ कि जो दोस्त पाकिस्तान में है और वो विज़िट वीज़ा पे जाना चाहता है दुबई, तो उनके लिए वीडियो है कि आप कितना फ़ीस है और कौन कौन से वीज़े आप लोगों को मिल सकते हैं। उसमें एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि आप सऊदी अरब में हो तो सऊदी अरब से आपको कैसे वीज़ा मिल सकता है और दुबई के विज़िट वीज़े के कितने कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले मैं हम कैटेगरी पे आते हैं कि दुबई के वीज़े के कितने कैटेगरी है। उसमें सबसे जो कम ड्यूरेशन का वीज़ा आप लोगों को मिलता है वो 48 आवर का है, यानी 48 घंटों का विज़िट वीज़ा भी आप लोगों को मिल सकता है। उसके बाद ये 96 आवर का वीज़ा, 48 आवर्स और 96 आवर्स के वीज़े जो है वो लोग लेते हैं जो उधर स्टे करते हैं, यानी उनका टिकट होता है। यानी अगर कोई बंदा सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा है तो वो एमिरेट्स का टिकट लेके दुबई में स्टे कर लेता है 48 आवर या 96 आवर, और उसके बाद वो पाकिस्तान चला जाता है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म में आते हैं उसमें है 30 डेज़ का कि आप एक महीने का वीज़ा भी ले सकते हो 30 दिन का। उसके बाद लॉन्ग टर्म का वीज़ा है 90 डेज़ का, यानी 3 महीनों का विज़िट वीज़ा भी आप लोग हासिल कर सकते हो। तो ये मेन जो 4 कैटेगरीज़ है वो मैंने आप लोगों को बताई कि आप 48 आवर, 96 आवर, 30 डेज़ और 90 डेज़ का वीज़ा ले सकते हो और वो भी आसानी ले सकते हो। आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इसमें ना आप लोगों को किसी बैंक का स्टेटमेंट चाहिए और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपको पास तस्वीरें होनी चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास है तो आप आसानी अपना विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हो। किसी भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एजेंट के थ्रू आप कैसे ले सकते हो और कितना फ़ीस होगा इसका, क्योंकि बहुत से एजेंट लूट मार करके भी लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और लोगों को भी पता नहीं होता तो वो भी बखुशी पैसे देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप जब भी किसी भी एजेंट से आप लोग ट्रैवल विज़िट वीज़ा लेते हो तो उसको पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट आप अक्सर उनको देते हो, वो अपने पास पासपोर्ट रख लेते हैं। कभी कभी कुछ मसला बन जाता है तो फिर आपको पासपोर्ट वापस नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि आप सिर्फ उसको पासपोर्ट दे दें उसी टाइम जब आप उससे बात करते हो और वो आपके पासपोर्ट का एक स्कैन कर ले। सिर्फ जब वो एक स्कैन कर ले तो वही चीज़ उसको ज़रूरत होती है। बाकी आप पासपोर्ट उनके पास ना छोड़े कभी भी, क्योंकि आपका पासपोर्ट आपकी ज़ाती मुल्कियत है, वो अपने पास रखे, क्योंकि इस विज़िट वीज़े में ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट वहाँ एजेंट के पास छोड़ने का, क्योंकि वो एक ऑनलाइन प्रोसीजर होता है और इसमें उनको सिर्फ एक पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए और तस्वीरें चाहिए। तस्वीरों और फोटोकॉपी, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी पे आपका काम हो सकता है, तो पासपोर्ट छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुख्तलिफ़ फ़ीसेस हैं। जो 48 आवर का वीज़ा है इसका जो फ़ीस है ये तकरीबन $25 है, 24 समथिंग है, लेकिन $25 में बताता हूँ, मैं मुकम्मल फ़िगर आप लोगों को बताता हूँ। $25 है और जो 96 आवर का वीज़ा है इसका $41 है, 40.55 है, लेकिन मैं आप लोगों को 41 बताता हूँ। $41 इसका रेट है। उसके बाद जो 30 दिन का वीज़ा है इसका रेट 96 रियाल है, लेकिन 100 में आप लोगों को बता देता हूँ। 100 रियाल इसका, $100 इसका फ़ीस है। जो US डॉलर है वो इसका फ़ीस है। और उसके बाद जो 3 महीने का वीज़ा आता है उसका फ़ीस है $224 उसका फ़ीस है। यानी तकरीबन ये जब आप किसी भी टाइम जब भी आप लेते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, जो भी डॉलर का रेट होता है उसी से आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आपके सामने आ जाता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में आप लोगों को 3 महीने का वीज़ा मिलता है और अच्छा एजेंट हो, आप उससे जब बात करोगे, डील करोगे, तो तकरीबन 29,000 से लेकर 32,000 रुपये तक वो आप लोगों को विज़िट वीज़ा देगा। उसमें कुछ एजेंट ऐसे जो लूट मार करते हैं 45,000, 50,000 रुपये भी वो विज़िट वीज़े का लेता है। लेकिन इसका जो असल प्राइस है वो 28,000 से लेके 32,000 तक है। वो टाइम टू टाइम आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करें तो उससे पता चलता है। उसमें तक जब उस जितना आता है उससे तकरीबन 1,000 रुपये आप ऊपर एजेंट को दे, इससे ज़्यादा आप एजेंट को ना दें,
क्योंकि आप डॉलर को मल्टीप्लाई करें रुपए से और उसमें से जितना भी बनता है उससे 1000 रुपये आप एजेंट को ज़्यादा दे, इससे ज़्यादा ना दे। इसी में आप लोग डील करें तो वो आपकी डील पक्की हो जाएगी किसी भी वीज़े का। यानी आपके पास इसका जो 30 दिन का वीज़ा है 30 डेज़ का, उसका तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक, या आजकल जो डॉलर का रेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से तो अभी तो 15,000 रुपये लाजमी होगा। आप आसान तरीका इसका ये है कि आप डॉलर को मल्टीप्लाई करें रुपए से, जितने रुपए का डॉलर बनता है उसी में मल्टीप्लाई करें और उससे 500 से लेकर 1000 रुपये तक आप एजेंट को मुनाफा दें, इससे ज़्यादा मुनाफा आप एजेंट को ना दें। ये आसान तरीका, ये आसान हल मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये आसान तरीका है, क्योंकि डॉलर का रेट चेंज होता रहता है तो इसी वजह से ये वीज़े का फिर रेट अप डाउन होता है। तो आसान तरीका ये है कि आप डॉलर को मल्टीप्लाई करें रुपए से, जितने रुपए का डॉलर है वो मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 500 से 1000 रुपये आप अपने जहन में रखें। इससे ज़्यादा आप एजेंट को फ़ायदा ना दें, इसी में आप डील करें और इसी में आसानी से डील हो जाता है। क्योंकि कुछ ज़्यादातर एजेंट तो अच्छे होते हैं, वो आपको नॉर्मल यही 1500-1000 रुपये में वो राज़ी हो जाते। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो लूट मार करते और आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को क्लियर कर दिया कि ये जो रेट है ये असल इन वीज़ों के यही रेट है। इसमें मैं आप लोगों को एक दूसरी चीज़ बता दूं जो आपको ज़रूर ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी ये समझना चाहिए ये चीज़, कि जो वीज़े का फ़ीस आप लोगों ने एक दफ़ा पे कर दिया और खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो पैसे आप लोगों को वापस नहीं मिलेंगे। आप बहुत सारे दोस्त एजेंटों से फिर झगड़ा करते लड़ते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस जाते, तो ये पहले से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये पैसे वापस आप लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एजेंट को भी वापस नहीं मिलते ये पैसे। तो आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि एक दफ़ा अगर आपका खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिजेक्ट उन लोगों का वीज़ा होता है कि जो दुबई गए हैं और वहाँ उन लोगों के ऊपर कोई केस वगैरह है, उन लोगों का रिजेक्ट होता है। लेकिन जो बंदा दुबई नहीं गया, उसका हर चीज़ क्लियर है, उसका भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके चांसेस बहुत कम है लेकिन रिजेक्ट हो सकता है। और अगर रिजेक्ट हो गया तो जो भी पैसे आप लोगों ने दिए, चाहे आपका 48 आवर का हो, 96 आवर का हो, 30 डेज़ का हो या 3 मंथ्स का हो, यानी 90 डेज़ का हो, तो किसी भी कैटेगरी के पैसे आप लोगों को वापस नहीं मिलेंगे। तो ये आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि बाद में आप एजेंट से लड़ते हो, कुछ करते हो तो वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पैसे एजेंट को भी नहीं मिलते। इसका एक ऑनलाइन प्रोसीजर भी है, ऑनलाइन तरीक़ाकार भी है, उसी पे भी आप लोग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा तरीक़ाकार आप लोगों को बताऊंगा। आप यहाँ सऊदी अरब से भी आप यानी जब पाकिस्तान जाते हो तो आप दुबई में स्टे कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को मेन कंडीशन उसकी ये होती है कि आप लोगों ने एमिरेट्स का टिकट ख़रीदना होगा। आप लोग एमिरेट्स का टिकट ख़रीदोगे और जितना स्टे भी आप लोगों ने करना है उस स्टे को मद्देनज़र रखते हुए आप दुबई से पाकिस्तान का फ़्लाइट करोगे। यानी यहाँ से सऊदी अरब से आप गए, एक टाइम पे आपने 10 घंटे उधर स्टे करना है तो 12 से 14 घंटे आप लोगों के फ़्लाइट में स्टे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल टिकट ख़रीदा तो उसमें उतना स्टे नहीं होता, यही 1-2-3 घंटे स्टे होता है, तो उसमें आप लोग आउट नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आप लोग अपना टिकट उसी के मुताबिक बना लें कि आपने कितना स्टे करना है। अगर आप लोगों ने 10 घंटे करना है तो आप 15 घंटे का स्टे कर ले, या 13-14 घंटे का तो लाजमी आप कर ले, क्योंकि इसमें एयरपोर्ट में आप लोगों ने वापस भी आना है और फ्लाइट में बैठना भी है। तो आप ये चीज़ें मद्देनज़र रखना है, क्योंकि एमिरेट्स के अलावा आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये इत्तेहाद हो गया, दूसरा एयरलाइन हो गया, उसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग शर्त इसके लिए कि आपका टिकट एमिरेट्स का होना चाहिए अगर आप इधर से उधर दुबई में स्टे करना चाहते हो। और उसके बाद आप अपना एजेंट से आप 48 आवर या 96 आवर का वीज़ा आप आसानी से ख़रीद ले सकते हो, जिसकी 6,000 से 5-6 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है। और यहाँ सऊदी अरब से भी आप डॉलर को कन्वर्ट करें रियाल में तो उसका आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। और यही 20-30-40 रियाल जो है वो आप एजेंट को फ़ायदा दे के उससे वीज़ा ले सकते हो आसानी से। आप यहाँ से पाकिस्तान में भी किसी एजेंट को कॉल करके वहाँ से भी वो वीज़ा ले सकते हो। टिकट एक एजेंट से ले ले, यहाँ से ले ले, वीज़ा वहाँ से ले ले, कोई मसला नहीं, उसमें वो आप ले सकते हो वहाँ से भी, कोई उसमें मसला नहीं होता। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, ये मैं आप लोगों को देने वाला था। इसके साथ और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों ने उसका टिकट जो बनता है वो टिकट कैसे आप लोगों ने लेना है। अगर आप एक साइड का टिकट लेना चाहते हो तो वो कैसे लोगे, या दोनों साइड का टिकट, उसमें क्या क्या तरीक़ेकार है वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।